ਅੱਜ नगर कौंसल तपा विखे पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू पहुँच रहे हैं। बलवीर सिंह सिद्धू ने इत्थे 162 लाख रुपए की रेजिंग लाइन ਅਤੇ 840 लाख रुपए की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का रस्मी उद्घाटन करना है। कुछ ही पलों के विच वो इत्थे पहुँचण वाले ने ते उन्हां दे इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बाद ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ शहर ਨੂੰ फायदा होवेगा। शहर का सीवरेज का पानी है जिहड़ा वो सोधिया विया खेतों में जाएगा, जिस नाल किसानी भी प्रफुल्लित होवेगी। एक मिनट सरदार बलवीर सिंह सिद्धू के नाम नाल जानिया जाता है। कांग्रेसी आगू सूरत सिंह बाजवा वो भी पुजे ने। सरदार बलवीर सिंह सिद्धू, सरदार बलवीर सिंह सिद्धू तपा वासियों दी जिहड़ियां मंगां एक मिनट मुश्किलां ने उन्हां नूं भी हल करनगे। साडे विचकार अनिल कुमार कालापूत नगर कौंसल तपा के प्रधान साबका प्रधान अश्विनी कुमार आशूपूत जिसने यह बूटा लाया तो बूटा अज वध फुल गया, उन्होंने वालों लिया मता ही सी, जिसके कारण यह अज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों रुपए का लग रहा है। समूह कौंसलर वालों अशोक कुमार फोटो कर यूनियन तपा शहना सुखविंदर सिंह, सरपंच संतपुरा कोठा गुरमीत सिंह ताजोके, सरपंच धर्मपाल शर्मा, अरविंद कुमार रंगी, मदन लाल गर्ग, कल्याण मंत्री पंजाब सरकार, चेयरमैन सीवरेज बोर्ड हल्के के विधायक परमल सिंह जी धौला, काला सिंह जी ढिल्लों, जिले के डिप्टी कमिश्नर श्री तेज प्रकाश जी ते होर आए सारे शहर वासियों का धन्यवाद करना है, उन्होंने जी आए आखदा है। नाल ही मैं उन्होंने तो उम्मीद करदा भी शहर के विकास के कामों वाल सिद्धू साहब ध्यान दिओ। जो वादे अपने किते ने उन्होंने पूरा कर लई। अपने को समा घट है, सरकार बेशक अपनी भी बननी है दोबारा, पर फिर भी जिन्ना समा अपने को सरकार का रहिंदा आपां वध तों वध ग्रांटां लैके तपे दे जिहड़े अधूरे काम पे ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि वो पूरे करने की कोशिश करन। धन्यवाद, थैंक यू। मैंने पवन कुमार बतारा, कांग्रेसी आगू बलवीर सिंह ढिल्मा, कांग्रेस आगू सुरजीत सिंह सीता, सरपंच मौड़, ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के अधिकारी कर्मचारी पुजे हुए हैं, तपा के समूह कौंसलर पुजे हुए हैं। असीं उन्हां वल्लों भी सरदार बलवीर सिंह सिद्धू नूं जी आया आखदे हां। साडे विचकार दीवान चंद मौड़ तपा निवासियों गलती बनियो मंत्री का तय दिलों धन्यवाद करदा, जिन्ना सदका साडा रेजिंग लाइन का एसटीपी का काम शुरू हो सकिया हैगा। वो जल्दी ही एक मतलब काम खत्म हो जाएगा। ये सानू मंडी नूं एक मंत्री जी ने तोहफा दिता है। मतलब ये रेजिंग लाइन का एसटीपी का कोई बड़े शहरों में मतलब नहीं हैगा। जो सिस्टम सानू मंडी दे विच एक भी बूंद पानी नहीं खड़ूगा। तो दूजा असी सारी भूत फैमिली इस गल का ऋणी है मंत्री जी ने, सानू उन्होंने एडा वड्डा सम्मान दिता, सानू एक कुर्सी से बिठाया जा, नगर कौंसल की इज्जत दी, सानू सारा असी इन्हां दे नाल जिंदगी भर दे ये खड़े रहांगे जी। दूजा साडा इस सड़क लई मंत्री जी ने जिहड़ा रोड हैगी है इस रोड का पास करा के दित्ती है सानू। ते दूजा साडा एक काम हैगा जिहड़ा सीवरेज अपना मेन रोड के उत्ते अंडर ब्रिज मंजूर सानू कढ़ाली रोड से पास करा के दिता हैगा। ते इतों बड़ी खुशी की गल है जिहड़ा साडा मतलब आप ट्रोमा सेंटर की गल करिए वो हंडियाए पूरा बड़ा हॉस्पिटल लैके मंत्री जी आ रहे हैं। मतलब ये असी मंत्री जी का सारी मंडी सारी उम्र देना नहीं दे सकते मंत्री जी।
ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਕੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕੰਨਿਓ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਪਾ ਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੈਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਕਸ਼ਿਆੜਾ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਣਾ ਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ ਨੂੰ फतेह दी सांझ करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, बहुत ही खुशी की गल है कि पंजाब सरकार वालों किया है जोड़ा वादा हर घर स्वच्छ पानी और हर घर सीवरेज की जी लोड़ है उन्होंने असी छोटे तो छोटे पिंड पद्धर तक भी पूरा करने जा रहे हैं। आने वाले 4-5 महीनों के पिंड पद्धर तक असी इन्हों कंप्लीट कर सकीए। उस कड़ी के तहत अज साडे मानयोग मंत्री साहब जी ने अपने हल्के दे विच जिहड़ा है 1 करोड़ 68 लाख रुपए की जिहड़ी सीवरेज की राइजिंग मेन लाइन अज पाइप पाउण जा रहे हैं और इस दे नाल ही 8 करोड़ 20 लाख रुपए का जिहड़ा STP है वो भी असी उहदा भी इत्थे शुभारंभ किया है। साडी जिहड़ी कोशिश है तुहाडे नाल असी एक वादा करके सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मैं जा रहा कि 6 महीने का टाइम राइजिंग पाइप का हैगा, पर तुहानूं असीं ये 3 महीनों के कंप्लीट करके देवांगे। ये तुहाडे नाल मेरा वादा है क्योंकि मैनूं अपनी समूची टीम साडे एक्शन साहबान SDO साहबान और JE सारी ही मेरी टीम के उत्ते मैनूं बहुत माण है कि बिल्कुल समाबद्ध काम होएगा और क्वालिटी के नाल कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं समझदा कि अगे भी मंत्री साहब ने होर भी किसी प्रोग्रामां ते जाना। मैनूं 2 मिनट का हुक्म होया सी, इहदे नाल ही मैं तुहाडे सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा। सो सत्कारयोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आए हुए पंच सरपंच ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਪਾ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਤਪੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਪੇ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਇਆ मैं दिलों धन्यवाद करता है। सब तो पहला गुरु फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हलका भदौड़ दे सारे ही बशिंदे नौजवान बजुर्ग खास करके तपा दी संगत दिल दियां गहराइयां तो सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी का जी आया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मंग सिद्धू साहब को रखी आ वो तुरंत पूरी हुई आ। साडे लिए बहुत माण वाली गल आ कि तपे दे जंपल सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी अज पंजाब सरकार दे विच मंत्री ने, असी मान नाल कह सकते हैं। डॉक्टरों की कमी सी, उत्थे सिद्धू साहब ने तुरंत डॉक्टरों की जी कमी है वो पूरी की आ। और बरनाले दे विच क्योंकि इत्थे सेहत सहूलतां की जी वड्डी घाट सी और मरीजों को इतों रैफर करके बरनाले फिर गांव के PGI कई बारी रस्ते दे विच ही मौतां हो जांदियां सीगियां। तो हुण
सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी ने बरनाले दे विच मल्टी नैशनल जिहड़ा हॉस्पिटल वो बनाउण दा जिहड़ा उद्यम कीता हैगा, उहदा सारी उहदे प्रोसैस जिहड़ी कार्रवाई है जिहड़ी चल रही है, बड़ी जल्दी उहदा काम शुरू हो जाना है। बरनाले जिले दे लई और आसे पासे दे जिलिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत वड्डी गल है, माण वाली गल है। सानूं बहुत खुशी है, इस दे ਲਈ ਅਸੀਂ सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी का धन्नवाद करते हैं। पंच साहिबान, मैंबर साहिबान, MC साहिबान, जिन्हें भी कोई आगू साहिबान पहुँचे ने, मेरा वड्डा वीर कुलदीप सिंह काला ढिल्लों जी वो भी पहुँचे ने, उन्होंने भी दिलों धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे श्री बोर्ड के चेयरमैन पंजाब के प्रगट सिंह धन्ना साहब, इस हल्का भदौड़ के MLA सरदार परमल सिंह धौड़ा, इतों की म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान साडे अनिल कुमार काला भोल जी, जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन अमरजीत सिंह धालीवाल, वाइस चेयरमैन साहब भुपिंदर सिंह सिद्धू जी, साढ़े साबका प्रधान आशू जी, काला ढिल्लों जी, बाजवा साहब, ते व्यापार मंडल के प्रधान साहब, डॉक्टर साहब, साढ़े सारे पत्रकार मेरे वीर, ते बहुत सारे मेरे हम जमाती जोड़े इतने खड़े ने, या नगर निवासी, ते यूथ के बड़ी गिनती पहुंचे हुए नौजवान साथियों, ते डिपार्टमेंटल के सारे अधिकारी साहबान डी साहब होने गए ने, तो सारा प्रशासन जिन्ना भी इतने पहुंचे, मैं सारे बड़े आदर नाल फतेह अद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे दे महाबाप अनुसार अज वो सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश हो रही है, कृपा हो रही है कि जो तपे का सीवरेज का सिस्टम सीगा बहुत ही बुरी तरह खराब हो चुकिया सी, और जिहड़ी पाइपलाइन है वो जगह जगह तो टुट चुकी सी, और जिहड़ा STP ट्रीटमेंट प्लांट जिहड़ा नवा लगना सी, ਉਹਦਾ काम जिहड़ा शुरू होने जा रहा है, मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 8 करोड़ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ STP ਲੱਗਣਾ ਤੇ 1 करोड़ 62 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 81 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। और मैं दसना चाहना कि जोड़ा घड़ेली वाला साडा बस स्टैंड सी उत्थे कट ना होने करके सानू 200 फुट मीटर उल्टे पासे जाना पैंदा, 200 मीटर आना पैंदा सी। उत्थे एक एक्सीडेंट जोन बन चुकिया सी और मेरे ब्रदर का भी एक्सीडेंट होया, और उस तो बाद जब मैं पता करें तो 5 मौतां हुण तक उस कट ने लड़ियाँ जाना लिया। उन्होंने मैं उस वेले मैं जिले के SSP जो साडे इत्थे गर्ग साहब ने उनका भी धन्नवाद करता कि उन्होंने मौके का जोड़ा स्पॉट सर्वे करके सारी प्रपोजल बना के जोड़े ADGP ट्रैफिक संदीप गोयल जी तो AGP ट्रैफिक DGP ट्रैफिक सी उन्होंने राही मैं सेंटर गौरमेंट को भिजवाया। तो सरदीप सिंह संधू वो नैशनल हाईवे के चेयरमैन सी, तो उन्होंने मैं गलबात की, मैं इस तरह करके बहुत जरूरी है, तो घट्टो घट्ट भी ज़्यादा नहीं 25-30 पिंडों का रस्ता है, साढ़े सारा
बहुत बड़ा उत्थे जानी लॉस हो चुका तो होर होने की संभावना है। तो 16 करोड़ कुछ लख का वो जोड़ा टेंडर हो चुका है। तो आने वाले दिनों चो काम स्टार्ट हो जाऊगा। जो अंडरपास जो बनना BNU भी उन्होंने कहते हैं वो जो बनना वो साढ़े तबे के लोगों की खास करके जोड़े घड़ेली घड़ेला बल्लो चौ मौड़ों तक जाने वाले लोग ने उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ी नियामत होगी। और दूसरी गल, भावें मैं इतों MLA नहीं बनया, मैं 19 साल अपने जिंदगी के पहला इस BA तक मैं पिंड च रहा और मैं 41 सालों तो मोहाली में हाँ, जिथे मोहाली जाके बड़े भाई साहब बलदेव सिंह सिद्धू अज भावें साडे च नहीं रहे, जेकर अज मेरा कोई वजूद है तो उन्होंने बदौलत। उन्होंने एक्सीडेंट होने करके इत्थे इलाज दी सहूलतां ना होने करके चंडीगढ़ शिफ्ट होना पिया सी। तो उस तो बाद कारोबार स्थापित किया। कारोबार के नाल नाल जो एक कॉलेज टाइम तो अंदर चिड़िंग सी कि भी आपां समाज सेवा वाले पासे आना है, तो उन्होंने भी अपने जो फौज के एक्सीडेंट तो बाद एक एसोसीएशन बनाई जोड़े फिजिकल हैंडीकैप लोग सीगे उन्होंने इकट्ठे किया। तो 3% कोटा जो सरकार के नौकरियों से उन्होंने उस वेले अपना रिजर्व कराया सी। तो वो 3% कोटा अज कोई हैंडीकैप बच्चे नौकरी होंगी है तो 3% कोटा वो हैंडीकैप लोगों को मिलता है। ये सरदार बलदेव सिंह सिद्धू की बड़ी बड़ी देन सी। उनके नाल देख देख के मैं अगे बढ़ता रहा तो कारोबार बढ़ते रहे। परमात्मा की कृपा हुई, परिवार का थपाक सी। अज भी भावें असीं 2 भरा उत्थे रहने 2 इत्थे रहिंदे आ, असीं अपना कोई परिवारक तौर पर वंड नहीं की किसी ने भी कुछ भी। जो कुछ भी है वो असीं उस तरह ही सारा सिस्टम भैणों का भरावां का चलता आ रहा है। तो इस तरह ही मैं अपने नगर के नाल भी मेरा थपाक है। मैं किसी की पग नहीं वेखदा, किसी की मैं पार्टी नहीं वेखदा। जो भी मेरे को चंडीगढ़ आके मैं इस इलाके के वास्ते कोई कर सकता हूँ तो मैं उसको जरूर करने की कोशिश करदा। अज मैनू अपने नगर च इस गल का माण है कि 2 हॉस्पिटल, चाहे वो पशुओं का सी और दूसरा जो बंदियां का हस्पताल है, और दोनों महकमे मेरे को कुदरती पहला एनिमल हस्बेंडरी सी और 28 लाख की लागत नाल वो हॉस्पिटल बनाया। और उस तो बाद हुण 7 करोड़ की लागत नाल हॉस्पिटल जच्चा बच्चा वार्ड बन जा रहा है कि हॉस्पिटल की नहार बदली जा रही। और मैं ये कहूँगा अज तबे का हॉस्पिटल पंजाब के गिणवे चुणवे हस्पतालों के शामिल है। और इस समार मैं अज भी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आया गोनियाड़ा मंडी के विच। मैं उत्थों के लोगों की तारीफ करनी चाहना कि उस मंडी के लोगों ने इन्ने क लोग सेवादार ने कि उन्होंने साडा जिहड़ा हॉस्पिटल है उन्होंने फोर्टेज उन्होंने अपोलो वर्गे हस्पताल की मात पाते। यही सोहनी बिल्डिंग है, 5 करोड़ 25 लाख रुपया सरकार ने लाया। बाकी सारा इक्विपमेंट जिन्ना सीगा उत्थों के SMO जिवें अपने जसवीर सिंह CMO ने इहो जिहा एक उत्थे बहुत ही हार्ड वर्कर जिहड़ा डॉक्टर है उन्हें अपने नाल सारिया बंदे जोड़ के संस्थावां नूं एक ऐसा नमूना पेश किया। शायद पंजाब च इहो जिहा नमूना मैं पहला पठानकोट च वेखिया सी, तवे च वेखण नूं मिलिया सी, ते अज मैं गोनियाड़ा मंडी देख के आया। और शहर के जिन्ने भी लोग ने वो सांझे कामां वास्ते इन्ना पैसा खर्च करते हैं। धर्मशाला मैं बड़े को देख के आया कि सारी AC है, सारा हॉस्पिटल सेंट्रली AC कंडीशन बनाया है जिहड़ा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। तो मैं ये गल कहूँगा जो इहो जी भावना सारे पंजाब के लोगों की होवे, सारे मंडी के लोगों की होवे। और जे असीं समझिए कि असीं 10,000 रुपया महीना सानूं आउंदा है तो असीं घट्टो घट्ट 200 रुपया भी महीना अपने इस सांझे कामां वास्ते कढ़ना है तो कोई भी जिहड़ा काम है उस शहर का स्कूल होवे कॉलेज होवे रुक नहीं सकता। और मेरा एक सुपना है कि मैं जिस स्कूल में पढ़िया कि उस स्कूल भी मैं चाहना भी समा मिलेगा कि उसकी बिल्डिंग भी दोबारे नवी बना के नवा मॉडल स्कूल बनाया जाए। मैं अपने हल्के दे विच उत्थे घट्टो घट्ट 4 स्कूल जिहड़े एक स्कूल मैं 13 करोड़ की लागत नाल बनाउण जा रहे हैं और जिहदे विच तकरीबन 6वीं तो लैके 12वीं तक दी क्लासां होणगीਆਂ, 17 तरह की लैब्स होणगीਆਂ और 3 करोड़ 12 लाख के कई स्कूल जिहड़े हायर सैकेंडरी स्कूल ने वो उन्होंने प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
और उत्थे हॉस्पिटल भी मैं अपने मोहाली शहर भी 3-4 हॉस्पिटल होर बनाए ने, बड़ा मैडिकल कॉलेज भी शुरू कराता है, नर्सिंग कॉलेज भी अप्रूव करा लिया। मैं तवे भी ये चाहना तो बरनाले भी जिले में चाहना कि ये भी एक मैडिकल हब के तौर पर उभरे, तो शहर जोड़ा सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल मंजूर अप्रूव कराया CM साहब तो, जिसलिए 40 करोड़ रुपया इस साल असी राखवा रख भी लिया। तो जमीन का मता लेट होने करके काम नहीं स्टार्ट हो सकिया। वो 7 एकड़ के हंडिया कैंची के नेड़े बनाना है। और जिथे ट्रोमा सेंटर की साड़ी प्रपोजल है कि जो अज साडा कोई एक्सीडेंट होता है जां अज कोई ऐसी घटना वापरती है, तुहानूं लुधियाना या पटियाला या चंडीगढ़ में भजना पैंदा है, तो इस इलाके नूं बरनाले चों सारियां सहूलतां प्राप्त होण, उहदे पासे मैं लग्या होया ताकि बरनाला साडा जिला नंबर 1 ते होवे। दूजी मैं बेनती तुहानूं ये करनी चाहुंदा कि जो अज सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब वास्ते कीता, अज मैं मोगे जो एक्सीडेंट होया सी, तुसीं सारिआं ने अखबारां 'च TV ते देखिआ होना कि मैं उन्होंने सारे वर्करां दा हाल चाल पुछ के आया। 3 बंदिਆਂ की मौत हुई है। उन्होंने तिन्हां नूं उस टाइम 1 घंटे बाद ही मैं CM साहब रिक्वेस्ट की सी कि इन्हों आपां बकायदा राशि दी तो 5-5 लाख रुपया तो 50-50 हज़ार जोड़े फट्टड़ उन्होंने, तो जिन्ना इलाज उन्होंने चाहे वो सरकारी हस्पताल हो रहा है चाहे प्राइवेट हो रहा है, वह सारा खर्चा सरकार उठाएगी। ये CM साहब ने फैसला किया है। और मैं तुहानूं गल की बेनती करनी चाहुंदा कि जो सरकार इतों पहली सरकार सी, बहुत सारे बंदे ने वीडियो शीडियो इत्थे पा के मेरी भी कई बार भंडी कुटते हैं, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर मेरा रोम रोम तबे तक कजाइया। मैं इस धरती पैदा होया, इस धरती का जिन्ना कर्जा मैं तार सकता मैं जरूर मैं तो मेरा परिवार तारने की कोशिश करूँगा। और दूजी गल पहले सरकारां सी जिन्होंने 250 लेके 500 रुपये की पेंशन 10 साल कर की सी, पर साडी सरकार ने 4.5 साल के उन्होंने 1500 रुपये महीना जी सगन स्कीम असी स्टार्ट की 5000 तो 15 भी कैप्टन साहब ने की सी, तो 15 तो 21 भी कैप्टन साहब ने की, 15 तो 21 तो 52,000 भी कैप्टन साहब ने की है। अज जे हैल्थ कार्ड की गल करते हैं, जोड़ा स्वास्थ्य सेहत बीमा योजना जिसे 40 लाख परिवार 45 लाख परिवारों को लाहा मिल रहा है, जिसे हज़ारों लोगों ने बाईपास सर्जरी कराई है, हज़ारों लोगों ने अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराई है, तो होर किन्ने इलाज जोड़े लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट होए ने। मैं ये कहूँगा ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कर सकता है। 750 करोड़ रुपया असीं लोगों का बचाया ਹੁਣ तक। और मैं ये भी कहूँगा जो लेबर कार्ड रीजनल लेबर जो बंदा चाहे कारपेंटर है, चाहे मिशन है, चाहे कोई इलैक्ट्रीशियन है, चाहे कोई प्लंबर है, चाहे कोई राज मिस्त्री है, चाहे कोई लेबर का काम करता है, चाहे कुछ भी काम करता है, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ भी सहूलतों ने बच्चों वजीफे ये सारिया चीज़ा एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच है कि अज वह असीं फायदा उठा रहे हैं। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ विश्वास दिवाना है कि इस सरकार ने जो 200 यूनिटां हर वर्ग के साढ़े छोटे परिवारों दी माफ़ कीतियां, आटा दाल स्कीम नूं उस तरह प्रफुल्लित किया और बकायदा हर बंदे नूं जो उहदी सहूलत बनती सी, किसी नूं एक दिन वेट नहीं करनी पई। सारी कोरोना वर्गी महामारी नाल तुहाडे सामने कितना तगड़े होकर लड़े हैं, तो जिहदी प्रशंसा पूरे संसार चो यूके का एक इकनॉमिक्स बिजनेस ऑफ इकनॉमिक्स स्कूल है जिन्हें कहा कि सब तो वधिया जो काम किया पंजाब सरकार ने किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने गल कहनी पई लोगों के कि सब तो बेहतर मॉडल पंजाब का हैगा, जिहड़ा दिल्ली वाला मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। अज तुहाडे कोले जिहड़ी केजरीवाल या दूजिया टीमां तुरियां फिरदियां ने उन्होंने गल पुछो कि दिल्ली किवें सड़कों से लाशां रुड़ियां, किवें लोग ऑक्सीजन तरसते हुए मरे, तो किवें यूपी बिहार दे विच गुजरात दे विच और उत्थे लाशां दरियावां च रुड़ियां और वो लाशां डिक्लेयर नहीं हुई कौन मरिया किवें मरिया किसी को कुछ नहीं पता। अज वो लोग सरकार तो सवाल पुछते हैं उत्थों तो कि साडे बंदे दे दसो कित्थे मरे ने, पर असीं एक भी मौत चाहे एक्सीडेंट हुई असीं उहदा पहला कोरोना टेस्ट करवाया कि कोरोना तो नहीं 16,200 कुछ बंदे मरे ने अपने पंजाब दे विच और तकरीबन करोड़ बंदे तो उत्ते 80 बंदों का जो टेस्ट भी किया है, सैंपलिंग भी की है और तकरीबन 6 लाख के करीब बंदे पॉजिटिव आए, पर बाकी सारे बंदे रिकवरी हो गए अपने घरों गए। एक भी बंदा ऑक्सीजन तो बगैर, एक भी बंदा मैडिसन तो बगैर पंजाब च रुलिया नहीं। मैं अज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का विश्वास दिवाना चाहुंदा कि जो सोच कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, कांग्रेस पार्टी की है, वो सूबे की तरक्की वाली गल है।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਛੋਲੇ ਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਪਾ ਦਾ ਕੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ 37 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। 11,500 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ 7 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਪੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾਨੰਦ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, 3:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਨੇ 81 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਲਾਸਟ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ? 2022 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ।